हेलो एवरीवन। इस समय जिस एग्ज़ाम का सबको बेसब्री से इंतज़ार है जेकेएसएसबी के, वो है आपका नायब तहसीलदार। और स्टूडेंट्स का बस यहाँ पे दो क्वेश्चन है जिसकी वजह से ना वो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे कि क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है इस बार नायब तहसीलदार का। और दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में इस टाइम पे चल रहा है वो ये है कि क्या इस बार उर्दू होगा या नहीं होगा। तो ये दो चीज़ों के चलते बच्चे जो हैं वो अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना नायब तहसीलदार के लिए स्टार्ट कर नहीं रहे। तो वही सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस आपका नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए रहने वाला है और क्या उर्दू होगा या नहीं होगा, डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं पिछले बार का जो सिलेबस था आपका वो किस तरीके से था और क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है इस बार हो सकता है। तो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो पिछले बार का आपका सिलेबस था आपके नायब तहसीलदार का, वो इस तरीके से था कि 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था एंड 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम था। सिलेबस क्या था, ये 2017 का एग्ज़ाम पैटर्न है जो 2017 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें आपकी जनरल इंग्लिश थी जिसमें आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स थे लाइक टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक थे। 20 मार्क्स की इंग्लिश थी आपकी। उसके बाद जनरल स्टडीज़ थी आपकी 30 मार्क्स की जिसमें आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स थे। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 20 मार्क्स का अलग से था एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 10 मार्क्स का अलग से था एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ये थे आपके 25 मार्क्स के। बट मेंसुरेशन जो था इसमें 15 मार्क्स का मैथ का अलग से था। बट अगर देखा जाए ना, इन करंट टाइम्स इस सिलेबस की रेलेवेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आपका बहुत ऐसा मान लो कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, अब तो है नहीं, तो इसकी रेलेवेंस तो बिल्कुल भी नहीं है अगर हम करंट टाइम्स के साथ देखें। बट एक्सपेक्टेड सिलेबस जो आपका नायब तहसीलदार का हो सकता है, अगर हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन लगाएं किस तरीके से आ सकता है, तो आप अगर सिलेबस देखो अपना पटवारी का जो 2024 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सिलेबस था आपका कुछ इस तरीके से। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम था एंड 120 मार्क्स का। इसमें जनरल नॉलेज था, करंट अफेयर था 36 मार्क्स का। ठीक है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT 24 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश थी आपकी 24 मार्क्स की एंड आपका यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर था 18 मार्क्स का और आपका यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग था 18 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे मैथ्स जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिला है पिछले बार के एग्ज़ाम की, अगर मैं यहाँ पे पटवारी की बात करूँ। और यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है ये आपको देखने को मिली है। तो एक्सपेक्ट ऐसा किया जा सकता है कि मिलता जुलता सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है नायब तहसीलदार के आपके एग्जाम में। ऐसा हो सकता है कि 120 क्वेश्चन ही आपको शायद देखने को मिले या 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे थोड़े बहुत चेंजेस आपको बाकी एग्जाम्स में पैटर्न में अब जेकेएसएसबी ने करे हैं अपने। तो ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश भी आपको देखने को मिले, आपको कंप्यूटर्स भी देखने को मिले, आपको यहाँ पे आपका मैथ्स और रीजनिंग अलग अलग आपको सेक्शन इनका देखने को मिले और आपका करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस आपको देखने को मिले। तो ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है अगर आप प्रिपरेशन इसके टच में रहते हुए करते हैं, मतलब इसी सिलेबस को लेके चलते हुए आप नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन करते हुए चलते हैं, तो चांसेस आर हाई कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ही सही कर लोगे एग्ज़ाम के आने तक, जब भी आपका एग्ज़ाम आगे आएगा। अब बात करते हैं दूसरी कि क्या उर्दू सेक्शन जो है आपका वो इस बार आएगा नहीं आएगा। तो मेरी मानो हार्डली 25 टू 35% चांसेस होंगे, 20-30% चांसेस हैं कि उर्दू आ सकता है। बट प्रिपरेशन करें ना करें उसमें फंसने की बजाय जो आप सिलेबस इस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन उर्दू, जो आप इस टाइम पे सिलेबस कर सकते हो, जो एक्सपेक्टेड है ऐसा ही एग्जाम होगा, मेरे को लगता है आपको उस पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। और रही उर्दू की बात, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि हम बेसिक धीरे धीरे से सीखना शुरू कर दें। ठीक है, आने वाले तुम नायब तहसीलदार बनने वाले हो, तो ऐसा है कि परेशानियां तो मतलब फेस तो करनी पड़ेंगी। अब अगर आपने इतने मुश्किल टॉपिक मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब कर सकते हो, तो एज यू नो कि तुम ये उर्दू का सेक्शन भी कर सकते हो। बट हार्डली देयर इज 25 to 30% चांसेस कि शायद ही आए। बट रिस्क लेने से ज़्यादा अच्छा कि पढ़ ही लिया जाए। तो साथ साथ में आप इसको भी
जनरल सेंस में धीरे धीरे अपनी बिल्ड करना शुरू कर दो। लाइक अलिफ बे पे ते तुम्हें वो सब आना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे वर्ड्स बनाना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये रिस्क लेने से अच्छा है कि तुम इसके लिए पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर मैं उर्दू के सिलेबस की बात करूं, जो पिछली बार किस तरीके से आया था, तो इस तरीके से आपका एग्जाम था कि आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए उर्दू की, ठीक है। जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए थे, 33% दोनों में चाहिए, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। आपका उर्दू का जो एग्ज़ाम जो आपका था जो होगा वो होगा था आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। जो उर्दू का सेक्शन था वो 50 मार्क्स का था आपका, जिसमें 20 मार्क्स आपके रीडिंग सेक्शन थी और 30 मार्क्स की आपकी थी राइटिंग सेक्शन। और ओपन कैटेगरी में आपको चाहिए थे बस सिर्फ 40%, 33% आपके रीडिंग में और 33% आपके राइटिंग में। सेम यहाँ पे था, जो आपके दूसरी कैटेगरी के थे, ठीक है, तो उनको 35% चाहिए थे, जो बाकी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं 35% चाहिए थे ओवरऑल, 33% रीडिंग और 33% राइटिंग सेक्शन में। मतलब आप ऐसे मान के चलो, अगर 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 20 आपका रीडिंग है, 30 आपका यहाँ पे राइटिंग है, तो 20 मार्क्स जो हैं आपके, इसमें अगर आप 20 में से 9, 10, 11 बहुत 9, 10 भी लेके आ जाते हो, लाइक 7, 8 के पास भी लेके आ जाते हो जाएगा। और 30 में से 11, 12 या 13 के पास भी लेके आ जाते हो जाएगा। तो रिस्क लेने से अच्छा है, अगर ऐसा ही कुछ आ जाता है एग्जाम में, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप क्या करें, आप इसको स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पढ़ लें, बट चांसेस बहुत कम है कि इस बार देखने को मिलेगा उर्दू, बट फिर भी। बट बाकी जो सिलेबस है ना आपका, तो वो आप अकॉर्डिंग्स में लेके चल सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा तो मेरे को पढ़ना ही है, तो इतना इतना एटलीस्ट मैं पढ़ लूँ। अब बात करते हैं बाकी, तो इसी नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए हम आपका फ्रॉम मंडे बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपका बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। बस ये चीज़ करो कि अब सिलेबस तो एक्सपेक्टेड है ही है कि इतना तो आना ही है, ठीक है। और हमारी पिछले परफॉर्मेंस भी, जितने भी एग्ज़ाम्स हमने प्रिपेयर करवाए हैं बच्चों को, दे आर वेल सेटिस्फाइड। और मंडे से बी रेडी, नायब तहसीलदार पटवारी के लिए आपको हम पढ़ाने वाले। सिलेबस एक्सपेक्टेड आप देख ही चुके हो कि इसी तरीके से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। ज़्यादा कुछ खास चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 2017 तो बहुत पुराना सिलेबस है, वो तो छोड़ ही दो, बट 2024 जो पटवारी का सिलेबस देखने को मिला है ना, एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसा तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हार्डली थोड़े बहुत ही चेंजेस आपके होंगे, ठीक है। बी रेडी, आपका बैच फ्रॉम मंडे हम नायब तहसीलदार और पटवारी का जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस पूरे हफ्ते ना आपकी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगी। जितनी भी क्वेरीज रहेंगी आपकी इस कोर्स के लिए, नीचे दिए गए नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। और जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट रहेगा इस एग्ज़ाम को लेके, तो नीचे कमेंट्स में पूछना ना भूलना मत। थैंक यू एवरीवन। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए करियर फोकस को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक्सपेक्टेड है कि इस बार सिलेबस आपका जैसा आपको दिखाया है इस तरीके का ही देखने को मिलने वाले। एग्ज़ाम की तैयारी अब से शुरू करना शुरू कर दो। थैंक यू।